मुकेश के जाने के बाद मीरा बिल्कुल अकेली हो गई थी और साल भर की नन्ही नयना की भी सारी जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। अब जब भी वह खाली बैठती है तब उस गाड़ी की कर्कश आवाज सुनाई दे जाती है जो उसे भीतर तक डरा जाती है। बात कुछ 6-7 महीने पहले की है। मुकेश और मीरा नन्ही नयना को बच्चों को घुमाने की गाड़ी में लेकर रात के खाने के बाद बाहर सड़क पर घूमने निकले थे। यूं ही दोनों को उस रात खाना खाने के बाद कुल्फी खाने का मन किए और दोनों नन्ही नयना के साथ निकल पड़े थे। लेकिन किसे पता था कि मुकेश आज घर से वापस नहीं आने के लिए निकल रहा है। अभी घर से थोड़ी दूर ही बड़े होंगे, दोनों की अचानक एक ट्रक तेजी से कर्कश हॉर्न बजाता हुआ और बदहवासा भागता सामने वाली मोड़ से आया और मुकेश को अपने नीचे घसीटता हुआ आगे तक ले गया। आगे जाकर सामने वाली इमारत से टकरा गया। पल भर में मीरा की आंखों के सामने खून से लटपथ निश्चेत मुकेश पड़ा था। अपनी चीख भी उसे धीमी सी लग रही थी। गोद में नयना और सामने मुकेश ऐसी हालत में। जुटी हुई भीड़ ने मुकेश के अस्पताल जाने का इंतजाम किया। अस्पताल में मुकेश को मृत घोषित किया गया। मीरा पर मानो दुखों का पूरा बादल ही टूट पड़ा था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी और माता पिता का देहांत 2 साल पहले हो गया था। सास ससुर आए और बेटे के सारे संस्कार पूरे कर वापस चले गए, यह कहते हुए कि अब जब मुकेश ही नहीं तो उनका कैसा रिश्ता। मुकेश के माता पिता मुकेश और मीरा के शादी के खिलाफ थे। बस बेटे के मोह से उन्होंने मीरा को मान दिया था। यह मीरा भी अच्छे से जानती थी। मुकेश की जितनी जमा पूंजी थी, इन 7 महीनों में उससे ही घर की खर्चे चल रहे थे और वह पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं उसे अकेली देख आए दिन मुकेश के ऑफिस के दोस्त सहानुभूति दिखने घर आ जाते, लेकिन नजर कभी भी साफ नहीं होती। मीरा असहज हो जाती, फिर भी बर्दाश्त करती, क्योंकि इन लोगों ने ही मुकेश के पैसे कंपनी से निकलवाने में मदद की थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब मुकेश का खास दोस्त मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नयना की परवरिश और अकेले जिंदगी बिताने की कठिनाई को बताते हुए उसने कहा कि मीरा, क्यों न तुम मुझसे शादी कर लो। वह उसे नयना के साथ अपनाने को तैयार है। मीरा सकई में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने उसे तुरंत निकल जाने को कहा। मीरा बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। मीरा ने तो जैसे तैसे करके स्नातक तक की पढ़ाई की थी और ऐसे में नौकरी मिल पाना भी बहुत ही कठिन था। सहारा के लिए कोई भी साधन नहीं था उसके पास। ऐसे में उसने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया कि अब वह नई शुरुआत करेगी अपने लिए और अपनी बेटी नयना के लिए। मीरा को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने टिफिन सर्विस की शुरुआत करने की सोची। शुरुआत 2 लोगों को टिफिन देने से करी और कड़ी मेहनत से सफलता मिली। अब लगभग 50 टिफिन थे उसने पास। काम और बढ़ाया, अब छोटी केटरिंग भी करने लगी। बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन सबका डट कर मुकाबला किया। आज मीरा की रसोई शहर की नामचीन रेस्टोरेंटों में से एक है। अब भी जब कोई कठिनाई सामने आती है, मीरा मन में दोहराती है, मैं कमजोर नहीं हूँ और यही अपनी बेटी नयना को सिखाती है।